वेलकम बैक। आप लोग का फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम क्लास 9 के लिए पहला वीडियो बना रहे हैं, जो कि एक अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आखिर पढ़ना क्या होता है, आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, क्या करना होता है, क्या पढ़ना होता है, सब हम इसमें बता रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो उसको नोट करेंगे। ठीक है, ध्यान से सोच समझ के नोट करना है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट डिपेंड ऑन कार्टेशियन प्लेन। अब सिंपल सी बात आती है कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, तो थोड़ा सा एगो इजी चीज बता देते हैं कि कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है ग्राफ पेपर। क्या होता है? ग्राफ पेपर। और ग्राफ पेपर में होता क्या है, तो कार्टेशियन प्लेन में तुम्हारा दो लाइन होता है। एक तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप लोग लिखिएगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और दूसरा आपका होता है वर्टिकल लाइन। दूसरा होता है आपका वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं बाई एक्सिस। थोड़ा सा आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन कैसा होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि ये एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये एक्स निगेटिव हो गया, ये बाई एक्सिस होता है, ये बाई निगेटिव हो गया। ठीक है, और बीच वाला क्या पार्ट होता है वो भी हम आपको अभी समझाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि नेक्स्ट अब पॉइंट यहां से चालू होता है। बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, एक नंबर में। ठीक है, सबसे पहला हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं बाई एक्सिस। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को जहां पे मिलता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? द मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब ओरिजिन से याद आया मेरे को कि किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई जो पॉइंट होता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो यहां पर अब हिंट के तौर पे लिखना चाहेंगे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज पॉइंट एक्स बाई, मतलब पहले वैल्यू आएगा एक्स का, फिर बाद में वैल्यू आएगा बाई का। ओके, तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, द मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? 0 0, जहां एक्स भी 0 होता है और बाई भी 0। अच्छा ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को मिल गया, तो एक दूसरे को मिला इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम बोले ओरिजिन। और ओरिजिन पे क्या होता है? 0 0 होता है, माने जहां एक्स भी 0 और बाई भी 0। आखिर ये एक दूसरे को मिलता है तो कैसे मिलता है, कितना डिग्री पे मिलता है? तो आप ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और दूसरा पॉइंट है एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और वह पॉइंट जहां वो दोनों मिलता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। नेक्स्ट थर्ड हमारा टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या आप लोग क्लियर है, समझ रहे हैं ना? पहली बात, कार्टेशियन प्लेन कहते किस, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते किसको है? इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट डिपेंड ऑन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब जो ग्राफवा वाला जो पेपरवा होता है, जो ग्राफ पेपर है, उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, और हिंट के रूप में कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब एनी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट एक्स और वाई। ठीक है, जिसमें कार्टेशियन प्लेन में दो लाइन होता है,
एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो कि आपको एक्स के रूप में दिख रहा होगा, एक वर्टिकल लाइन है जो कि आपको वाई के रूप में वो दिख रहा है, ठीक है, सॉरी वर्टिकल लाइन। द मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है भैया जी 0.00 होता है, जहां x भी 0 होता है और y भी क्या होता है 0। नेक्स्ट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स एक्सिस और एक दूसरे को यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। शायद आप लोग प्रीवियस क्लास 8 में भी शायद पढ़े होंगे। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो यहां से आपका एक टर्म बन जाता है कि मान के चलो कि पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट है 3 और 7, 3 और 7, तो 3 और 7 है, तो इसमें तुम्हारा एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स, ये है तुम्हारा वाई, तो एब्सिसा हो जाएगा आपका 3 और ऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, बात समझ रहे हो, ठीक है। जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आपका चौथा पॉइंट है, ठीक है। अब कोई भी कोऑर्डिनेट का पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, बाई चांस मान के चलो कि एक्स एक्सिस का हम वैल्यू दे देते हैं 1 2 3 4, यहां हो गया आपका -1 -2 -3 -4, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका -3, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट या डायरेक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, तो डायरेक्टली ये बोल रहा है कि यहां पे कोई भी पॉइंट जो है वो लाई करेगा एक्स एक्सिस पर, माने कहने का मतलब बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, इसका मतलब बाई का वैल्यू ही नहीं बोल रहा है। बाई का अगर वैल्यू नहीं बोल रहा है थोड़ा देर के लिए, अगर बाई का वैल्यू नहीं बोल रहा है तो बाई वहां पे क्या है 0, और यहां पर हम लिखे होंगे कि किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई होता है, माने पहले एक्स होता है बाद में क्या होता है वाई होता है, तो इसका जो हो जाएगा कोऑर्डिनेट पॉइंट x0, क्योंकि ये लाई कर रहा है एक्स पे जहां वाई नहीं है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा कि A 30 ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, B -50, C 40, अगर गलती से हम लिख दिए D00 तो ये गलती से भी ये नहीं बोलेंगे कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये आपका ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है, ये तीनों आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसको ध्यान में देखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर, द कोऑर्डिनेट ऑफ बाई एक्सिस इज 0.0 बाई। फिर से मैंने बोला कि अगर बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वहां x नहीं है, तो पहले x होता है बाद में क्या होता है y, तो x नहीं है तो x के जगह पर 0 है और y के जगह पर कुछ भी होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो सकता है A 0.7, B 0-3, C 0.8 etc, ठीक है। 6 नंबर, अब ये तो आप लोग देख लिए कि हमने क्या लिखवाया, द मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कॉल्ड ओरिजिन, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। और हमने पहले लिखवाया कि हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, एक मेन चीज आ गया आपका, एकदम मेन चीज आ गया, अब ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। मेन चीज क्या आया है, मेन चीज क्या आया है आपका, मेन चीज आपका क्या आया कि देखिए कि जैसे आप देख रहे हैं कि सर जी
इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो Na पॉजिटिव काहे है, Na निगेटिव काहे है, मतलब इसको भी देखना है कि आखिर Na पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्यों है। तो यहां पर लिखेंगे कि राइट साइड ऑफ एनी एक्सिस फ्रॉम इट्स ऑरिजिन is positive and left side is negative। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम इधर चलें तो ये राइट साइड हो गया, ये आपका कौन सा साइड हो गया, राइट साइड हो गया, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, तो ये आपका निगेटिव हो गया। जब हम इधर से करते हैं तो इधर आपका राइट साइड हो गया, राइट साइड हो गया तो पॉजिटिव हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ध्यान से देखिएगा, राइट साइड आपका पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, निगेटिव होता है। अब देखिएगा पॉजिटिव और निगेटिव को करने के बाद अब यहां पर देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को लगता है कि एगो, दूगो, तीन गो, चार गो भाग में बांट दिया है। तो ई हो गया आपका पहला भाग, ई हो गया आपका दूसरा भाग, ई हो गया आपका तीसरा भाग, ई हो गया आपका चौथा भाग। एकदम ध्यान से देखिएगा, क्लास 9 के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि चार भाग में अगर इसको बांट रहा है तो भाई कुछ तो बांट रहा होगा, कुछ तो साइन होगा इसका, ठीक है। तो पहला ये जो चार भाग बटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस चारों भाग को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। यहां पर एक टर्म हम लिख देते हैं, एक थोड़ा सा टॉपिक लिखने का तो जरूरत नहीं लेकिन फिर भी लिख देते हैं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड ईच अदर इनटू 4 पार्ट्स। कॉमा देके लिखेंगे, ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। चलिए वहां पे आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका दूसरा क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका तीसरा क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका चौथा क्वाड्रेंट। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहां पर कि जब चार गो क्वाड्रेंट आपको दिखिए रहा है तो आपको पता होगा कि पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का एक्स वाई होता है। हम इसी पे बार बार आपको आ रहे हैं कि पहला जो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई होगा। अब यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, पहला क्वाड्रेंट है तो पहला क्वाड्रेंट का साइन क्या क्या होगा। तो पहले होगा एक्स और बाद में होगा वाई। और जैसा कि हम जानते हैं कि राइट वाला पॉजिटिव होता है, राइट वाला पॉजिटिव होता है और लेफ्ट वाला क्या होता है जी, बोलिए जी, निगेटिव होता है। तो लेफ्ट वाला क्या होता है, निगेटिव। तब यहां पर आप बोल सकते हैं कि पहला क्वाड्रेंट का साइन पहले एक्स बाद में वाई, ये हो गया आपका प्लस प्लस। दूसरा क्वाड्रेंट का साइन हो गया पहले एक्स बाद में वाई, ये हो गया माइनस प्लस। तीसरा क्वाड्रेंट का साइन हो गया आपका पहले एक्स बाद में वाई, ये माइनस माइनस हो गया। और चौथा क्वाड्रेंट का साइन हो गया सर जी पहले एक्स बाद में वाई, ये हो गया आपका प्लस और माइनस, ठीक है। तो आप लोग देखिए, इसका हम एग्जाम्पल साइड में सटा देते हैं। तनी ध्यान से देखिएगा कि पहला क्वाड्रेंट का जो साइन हो गया वो प्लस प्लस हो गया, तो यहाँ पर साइन लिख, इसका एग्जाम्पल हो गया 3 4 पहला क्वाड्रेंट में है, 4 5 पहला क्वाड्रेंट में है, 11 20 पहला क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, प्लस प्लस है। अब देखिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम सटाना चाहें, इसको लिखना चाहें तो क्या होता है, माइनस और प्लस, माने एक्स माइनस वाई प्लस। इसका मतलब हो गया -4 6 -3/2 और 10। ध्यान रखिएगा कि दो गो इसका एग्जाम्पल है, जगह नहीं है इसलिए 2 गो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आइए देखिए कि तीसरा क्वाड्रेंट में माइनस माइनस माने 100 माइनस है और वाई। ऐसा कि देख रहे हैं कि चौथा क्वाड्रेंट आपको, चौथा पॉइंट अगर नहीं दिखा होगा तो देखिए कि द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इज पॉइंट x0। जहां x का वैल्यू होगा, 0 का वैल्यू माने y का वैल्यू नहीं होगा, माने वो क्या होगा 0। तो उसका एग्जांपल हो गया 3 0 b -5 0 c 4 0, माने aj तक इसका वैल्यू है और लास्ट में जो है d 0 0। और 0 0 किसका कोऑर्डिनेट होता है, मतलब किसका मतलब वो होता है, कोऑर्डिनेट होता है वो ओरिजिन का होता है। गलती से भी नहीं भूलिएगा ये एक्स एक्सिस होगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप फिर से इसको हम समझाते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और जो पॉइंट पे टच करता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ठीक है। 4 को क्वाड्रेंट में बांट दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है
वो देखिए वो प्लस प्लस होता है, इसका एग्जांपल हो गया 3 4 4 5 11 20। और सेकंड क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो माइनस प्लस होता है, तो x माइनस हो गया, y प्लस हो गया, -4 6 -3/2 और 10, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन हो गया वो माइनस माइनस हो गया, मतलब हो गया तुम्हारा दोनों माइनस होगा, x भी माइनस y भी माइनस। इसका एग्जांपल लिखो ध्यान से, कुछ भी लिख सकता है, -3 -2 पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा -11 -20, और तुम अपने से बना के कुछ भी लिख सकते हो, दोनों लेकिन माइनस में होना चाहिए, ठीक है। अब चौथा क्वाड्रेंट होगा x प्लस होगा y माइनस होगा, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा चला 8 -3 11 -5 या 5/2, कुछ भी हम दे सकते हैं। यही आपका हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अगर बाई चांस अगर बोलेगा कि 0.70 का उस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो बोला सर ये क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा, ये एक्स एक्सिस पे रहेगा, क्या कि यहाँ पर एक्स है बाई नहीं है, ठीक है। गलती से बोलेगा कि क्यू 0 7 कहाँ पे लाई करेगा, कौन क्वाड्रेंट में, तो सर के जो नहीं लाई करेगा, ये लाइनमा पर लाई करेगा, ये बाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, समझ में आया। तो इससे रिलेटेड अब आपको प्लॉटिंग सिखाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि प्लॉटिंग कैसे होता है। थोड़ा सा इसको पॉज कीजिए। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि आपको ये कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ, एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन, इसमें हम इसके नंबर को भी यहाँ पर लिख दिए। इसका जो है पहला 1 2 3 4 5 -1, मतलब ग्राफ पेपर बना दिए ठेठ भाषा में कहने का मतलब, ठीक है। अब देखिए प्लॉटिंग करना है, तो पहला प्लॉटिंग क्या है, 3 4 A 3 4, दैट मीन्स A 3 4 वी हैव टू प्लॉट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ एब्सिसा or the value of x. We have to take the value of abscissa or the value of x in A3 4. First of all we have to take here x. The value of x is how much? 3. The value of x is 3 and the value of y is कितना 4. तो यहाँ x का वैल्यू 3 हो गया, y का वैल्यू 4 हो गया, यहाँ पे आपका प्लॉटिंग हो गया a का जो कि हो गया 3 और 4, पहला प्लॉटिंग हो गया, ठीक है। दूसरा प्लॉटिंग b -3 0, ध्यान से देखिएगा, दूसरा प्लॉटिंग करना है हमको b -3 0। सबसे पहले वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ एब्सिसा। तो वैल्यू ऑफ x से हम कितना है -3, तो x पे आएंगे -3 कहां पर, यहां पर। अब y का वैल्यू क्या है 0, तो ये जे रह जाएंगे, चला ये हो जाएगा b -3 या 0, ठीक है। c का वैल्यू क्या है जी, c का क्या है, c का -3, अब एक है फिर से -3 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा -3 x का वैल्यू, अब y का वैल्यू 1 ऊपरे है कि नीचे है जी, ऊपरे है, यहाँ ऊपरे चल जाएगा 1। देखिए -3 x का वैल्यू है और y का वैल्यू 1 यहाँ पर है, तो इसके सामने ऊपरे हो गया -3 और 1, ये आपका हो गया c का वैल्यू, ठीक है। अब d का जो कोऑर्डिनेट है 5 5 है, माने x का वैल्यू 5, पहुंचिए 5 पर, वी हैव टू रीच 5 एंड द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 5, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू भी 5, ये आपका हो गया d 5 और 5। नेक्स्ट अब लास्ट है आपका एक मिनट d 5 5, लास्ट है आपका e क्या है, e क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 0 और -5। हाँ, तो x का वैल्यू क्या है जी 0, एजा पर ही आ गया 0, और y का वैल्यू -5, तो -5 तो ऊपर तो नहीं दिख रहा है, तो नीचे ही होगा, यहां पर है। तो यही आपका हो गया प्लॉटिंग, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक आपका बोलेगा कि तो आप प्लॉटिंग कर दिए, कहीं आपको प्लॉटिंग दिया हुआ रहेगा और उस पॉइंट का नाम रहेगा, बोलेगा कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, ठीक है। तो बाई चांस मान के चलो कि चलो यहाँ पे कोई भी संख्या है, कोई भी यहाँ नाम है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई नाम है h, है ना, तो बोलेगा सर ऐसा है कि h का कोऑर्डिनेट क्या है, तो पहले आप मिलाइए उसको x एक्सिस से और y एक्सिस से। तो x एक्सिस से आपने उसको मिलाया तो वो कहां पर मिला 3 पर, फिर y से मिलाइए, y से कहां पर मिला सर आपको 1 पर मिला, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 3 और 1। ध्यान से देखिएगा, एकदम इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यहां पर रहेगा k, कि इसके बारे में भी थोड़ा सा सर बताइए, ठीक है। तो पहले उसको मीट करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से, ठीक है, समझने के लिए।
तो एक्स एक्सिस से मीट किए, तो पहले एक्स एक्सिस से ये 1 पे मिल गया, फिर बाई एक्सिस से मीट किए, बाई एक्सिस से आपका -3 पे, इसका जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया के का 1 और -3 हुआ, 1 और -3। बाई चांस थोड़ा देर के लिए यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा, यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा, पॉइंट का नाम रहेगा m, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो सबसे पहले लाई कर रहा है, कोई पॉइंट पे लाई कर रहा है, मैंने एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जहां x का वैल्यू 4 है तो बाई नहीं ना होगा सर, तो 4 और 0 हो गया, ठीक है। अगर बाई चांस कोई पॉइंट एजा पर ही हम दे देते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट दे देते हैं n, है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? तो ये तो बाई पे लाई कर रहा है ना सर, तो पहले तो x होता है, ये 0 3 हो जाएगा सर। यही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। हमने एनसीईआरटी से पूरा एकदम धक्का मार कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पूरा एनसीईआरटी आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट के साथ। कुछ पॉइंट है ऐसे, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि हम कभी बाद में बता देंगे, ठीक है ना। फिलहाल एनसीईआरटी क्लियर है, ठीक है। इसको थोड़ा पॉज कर दीजिए। चलिए आइए प्लॉट कीजिए। सबसे पहला A 4 4 है, वेरी गुड। बी को भी प्लॉट कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सी को प्लॉट कीजिए, एक्स का वैल्यू कितना है? -3 पे आइए। बाई का वैल्यू कितना है? इसका सामने लीजिए, एकदम सामने लीजिए, हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छा से। हाँ 4 नंबर डी प्लॉट कीजिए, एक्स का वैल्यू कितना है? 2 पे आइए, और बाई का वैल्यू कितना है? हाँ वेरी गुड, बड़ा जल्दी में लग रहा है तुम, लेकिन चला, ठीक है। अब ई का आइए, एक्स का वैल्यू कितना है? 0 कहाँ है? पकड़िए 0, हाँ वेरी गुड। बाई का वैल्यू कितना है? वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए आप, अभिजीत जी आइए, आप आइए आइए, कम 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 कम। आपको हम एक पॉइंट देते हैं, ठीक है ना, पॉइंट देते हैं, और पॉइंट के बाद आपको बताना है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है। ये तो कोऑर्डिनेट से पॉइंट बता दिया ना, ठीक है ना। तो आपको हम एक पॉइंट देते हैं, चलिए यहां पर दे देते हैं आपको पॉइंट, इसको आप पॉइंट देते हैं, आपको हम यहां पर नाम दे देते हैं h। इसका आपको कोऑर्डिनेट बताना है क्या होगा। तो पहले मेरी बात को सुनिए। पहले आप ऐसा कीजिए, उसको एक्स एक्सिस से भी मिलाइए और बाई एक्सिस से भी मिलाइए, डॉट डॉट लाइन से। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। बाई से भी मिलाइए, हाँ ठीक है, हल्का टेढ़ा चलेगा। हाँ अब बताइए, हाँ ब्रैकेट लीजिए, वेरी सॉलिड है एकदम। अब नेक्स्ट आइए, यहां पे कोई पॉइंट है, हाँ चलिए इसका व्यवस्था कीजिए, थोड़ा सा आराम से, आराम ऐसा मिलाइए क्या सर। हाँ हाँ ठीक है, हाँ वेरी गुड। एक और पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक और पॉइंट यहां पर है, आई, हाँ इसका कोऑर्डिनेट लिखिएगा सर। बस हो गया, इसको पॉइंट करने का कोई, इसका मिलाने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्या क्लियर है, समझ में आया सबको? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है, जा सकते हैं सर, थैंक यू। रुकिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अरे बाप, ट्राइंगल है दैट फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट्स a -20, b 40 एंड c 23। तो सबसे पहले इसका आप प्लॉटिंग कीजिए, कहां पे प्लॉटिंग हो रहा है, ठीक है। तो पहला है a का वैल्यू है -20, तो भैया जी यहां पर a हो गया आपका, जो कि है -20। नेक्स्ट आपका b 4 0 है, सॉरी 4 तो लिखाया ही नहीं। हाँ यहां पर हो गया आपका b, जो कि हो गया आपका 4 0। और नेक्स्ट आपका है c का वैल्यू कितना है? 2 और 3। x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू क्या है? 3। देखिए चला, सॉरी, हाँ c जिसका आपका वैल्यू है 2 और 3। यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रायंगल में बनाना है इसको, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए सर जी इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा और इसको इससे भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके आपका ट्रायंगल बनेगा। ए बी
यहाँ पर लिखना पड़ेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर थोड़ा सा देना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ देना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दैट फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट्स ए बी एंड सी। अब देखिए कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, आपको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से अच्छा फॉर्मूला कोई आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको बेस आपका यहां से यहां तक हो गया, कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, और हाइट आपका सर जी ये हो गया, हाइट आपका सर जी ये हो गया, और कार्टेशियन प्लेन में कोई भी 90 डिग्री वाला ही व्यवस्था होता है, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं ध्यान से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया ए से लेके बी तक, और डायरेक्टली इसका वैल्यू लिख देते हैं ना, काहे ना हम ए से बी लिखेंगे, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6, बेस हो गया कितना 6, हाइट कितना हो गया, तो 3 तक हो गया हाइट, ये 3 बार में कट गया, 3 तिया 9 स्क्वायर यूनिट, ये आपका फाइनली जो हो गया इस एरिया का इस ट्रायंगल का